दुनिया इससे बड़ी नहीं है। मुझे भी लगता था कि मेरे पास एक बड़ी जॉब है, मेरे पास एक कोचिंग सेंटर है और जिंदगी में क्या चाहिए। बट यदि उस कुएं के मेंढक को कभी तालाब में या समुद्र में ले जाए तो उसको पता चलता है कि दुनिया इससे भी बड़ी है। तो मुझे भी इस प्रकार का एक भ्रम था, इस पर क्या कि ईगो थी कि शायद मेरे पास सब कुछ है। बट मैं बहुत लकी मानता हूं अपने आप को कि मैं एक ऐसे फंक्शन में मुझे ले जाया गया जहां पर जाने के बाद मेरे सारे लोग खुल गए, मेरी सारी भ्रांतियां दूर हुई कि जीवन में इससे बड़ा कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर सुरेंद्र वत्स एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाऊंगा। जींद में हम बिल्कुल एक पास रहते थे। मेरा हाउस नंबर 2700, व्हाट्सएप का 2701, सिर्फ 9 इंच की दीवार हमारे घर के बीच में थी। रोज का मिलना जुलना होता था। आरसीएम बिजनेस भीलवाड़ा से चल के जींद में आता है। व्हाट्सएप इसको ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद पहला जो काम होता है इस बिजनेस में, उस समय प्रोडक्ट नहीं होते थे, आज हम प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे। प्रोडक्ट यूज करके जैसे एक व्यक्ति बिजनेस को सही तरीके से शुरुआत करने की कोशिश करता है तो पहला काम है अपने जानकार लोगों के नाम डायरी में लिखना। इसको बोलते हैं बिजनेस की भाषा में, इसको बोलते हैं लिस्ट मेकिंग, राइट। तो पहला काम है उस लिस्ट को बनाना। आप जिन जिन लोगों को जानते हैं, तो जब हम लिस्ट बनाना शुरू करते हैं तो हम कई प्रकार के लोगों के बारे में कुछ सोचते हैं, धारणा बनाते हैं, उनको परिजज करते हैं कि इसका नाम लिखूं या नहीं लिखूं, ये करेगा या नहीं करेगा, इसको जरूरत है या नहीं है। और जिन लोगों के बारे में हमारे दिमाग में ये विचार आ जाता है इसको तो जरूरत नहीं है, हम उन लोगों का नाम कभी भी लिस्ट में लिखते। बट व्हाट्सएप ने जब लिस्ट बनानी शुरू करी, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा यार ये प्रोफेसर आदमी है, इतना बड़ा कोचिंग सेंटर चलाता है, इसको जरूरत क्या है। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि व्हाट्सएप ने लिस्ट बनाते समय उस लिस्ट में मेरा नाम भी लिख लिया। यदि वो लिस्ट में नाम ना लिखते तो शायद मैं आरसीएम में आज भी वो कोचिंग सेंटर में कोचिंग दे रहा होता, आज भी वो 10, 12, 14 घंटे काम कर रहा था। और एक दिन व्हाट्सएप मुझे मिलने के लिए आई, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, मेरा कोचिंग का बैच चल रहा था, आधा बैच कंप्लीट हो चुका था, दूसरा बैच आने की वेट में बाहर खड़ा था। तो व्हाट्सएप ने आके बेल बजाई, मैडम ने दरवाजा खोला और व्हाट्सएप ने कहा सर से मिलना बहुत अर्जेंट काम है। तो मैडम ने मुझे कहा कि व्हाट्सएप मिलने के लिए कोई अर्जेंट काम बता रहे हैं। मैं बच्चों को बोल के कि 2 मिनट के बाद आया, आप 2 मिनट बैठिए, इंतजार कीजिए। और जैसे नीचे आके व्हाट्सएप से मिला तो व्हाट्सएप ने तुरंत इस बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया। मैं समझ गया कि ये जो इतनी बड़ी प्रोसेस है ये 2-4 मिनट की तो होने वाली नहीं है। व्हाट्सएप ने कॉपी निकाली, पेन निकाला और गोले बनाने। कमाल देखिए इस बिजनेस का। कई लोग इसको पता नहीं क्या मानते हैं, ये पूरा का पूरा बिजनेस सिर्फ गोले बनाने से चलता है सर। और उस गोले बनाने की ताकत यह है कि आज मेरा एनुअल टर्नओवर लगभग 400 करोड़ का होता है सर। उस गोले की ताकत है, इसमें कोई फैक्ट्री नहीं लगानी आपने, ये चलता ही गोले बनाने से है। बस वो कंसेप्ट समझ में आ जाए। जैसे व्हाट्सएप ने गोले बनाने शुरू किए मैं समझ गया ये मामला कुछ और है, ये 10-5 मिनट का तो नहीं हो सकता, ये आधा घंटा 1 घंटा टाइम खराब करने वाला टास्क होगा। और यदि 1 घंटा बात सुने तो ये बैच तो खराब हो ही जाएगा, अगला बैच जो आ रहा है वो भी खराब हो जाएगा। मैंने पूरे गोले बनाने भी नहीं दिए, 2-3 गोले बनाने के बाद व्हाट्सएप को बोला सर मैं समझ गया ये काम जोरदार है, मैं करना चाहता हूं, आप तो ये बताइए इसमें करना क्या है। व्हाट्सएप इज वेरी इंटेलिजेंट लीडर, उनको समझा कि वहां पर ज्यादा ज्ञान देना नहीं होता सर। आपको ध्यान रखें, हम वहीं पर सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं, वहां सिर्फ एक ही काम है टू स्पॉन्सर दैट प्रोस्पेक्ट। बस वो एक लाइन से समझ जाए, एक गोले से समझ जाए, एक प्रोडक्ट से समझे, किसी बात से समझे, असली उसका स्टार्टअप तो इन सेमिनारों में होता है। वहां पर आप स्टार्टअप करवाने की कोशिश मत कीजिए, वहां पर आपने सिर्फ उसको कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस कराना है। और व्हाट्सएप ने तुरंत पेन बंद कर लिया और बताया कि इसको करने के लिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ 5 पेंट लेनी होती है। तो मैंने पूछा 5 पेंट कितने की आती है? व्हाट्सएप ने कहा 1500 रुपए की। मैं गणित का व्यक्ति था, बड़ा रिलैक्स हुआ कि और 1500 रुपए में एक साथी नाराज होने से बचता हो, इससे आसान सौदा कोई और हो नहीं सकता। और 1 घंटा कोचिंग सेंटर का बच रहा है। मैंने तुरंत 1500 रुपए निकाले, व्हाट्सएप को दे दिया और व्हाट्सएप ने पीला सा फॉर्म भर दिया। उस समय फॉर्म होता था सब पीले रंग का, और नाम लिखने लगे। मैं कहा सर मेरा नाम मत लिखिए, मैडम का नाम लिखिए, खाली है वो, हम लोगों को काम होता है, हम लोग प्रोफेसर आदमी अपनों कहाँ बोलते हैं। व्हाट्सएप में मैडम के नाम से फॉर्म भर लिया, व्हाट्सएप अपने घर चले गए, अपने काम में, राइट।
मैंने बिजनेस को करने के लिए फर्म नहीं भरा था, मैंने अपने एक साथी को नाराज होने से बचाने के लिए, जस्ट टू ऑब्लाइज दैट पर्सन, उसके लिए मैंने फॉर्म भरा था। कुछ समय के बाद एक मीटिंग होती है हमारे जींद में, हरियाणा टूरिज्म का एक होटल है सर, कोई कार है UP 65 CF 9777, क्या करना है इस कार का सर? अच्छा हटवाना है, मैंने सर उसको चलाना है, क्या हुआ? हटा लीजिए सर उसको। आने वाले हैं। तो एक मीटिंग होती है और अब मेरी बात को जाना, हर चीज में आपको मैसेज मिलेगा। संडे का दिन था, संडे को मेरा कोचिंग सेंटर ऑफ होता था, 7-6 दिन लगातार कोलों के बैल की तरह काम करते थे। संडे को एक दिन रिलैक्स होता था, उस दिन फिल्म भी देखते थे, बच्चों से गपशप भी करते थे, बच्चों का होमवर्क भी चेक कर लेते थे, कोई बाजार का काम होता था वो भी कर लेते थे। और सुबह सुबह 9:30 बजे के आसपास वत्स साहब अपने चेतक स्कूटर पे घर पे आते हैं और आके बैल बजाते हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ, वत्स साहब का सीधा एक सवाल होता है, आज का क्या शेड्यूल है सर? तो मैंने तुरंत बोला सर आज तो खाली है, संडे छुट्टी होती है। उन्होंने कहा ओके बहुत बढ़िया, आज उस बिजनेस का एक सेमिनार है जिसको हमने शुरू किया था। तो मैंने कहा सर मैंने तो कोई बिजनेस शुरू नहीं किया, मैं तो नौकरी करने वाला व्यक्ति हूँ। उन्होंने कहा नहीं, वो जो 5 पेंट आपको दी थी उस 5 पेंट वाले बिजनेस का एक सेमिनार है बुलबुल होटल में, और आज वहां पर आपको चलना है। और जैसे ही सेमिनार का नाम आता है तो सबसे ज्यादा काम एक व्यक्ति को उसी दिन आ जाते हैं जिस दिन सेमिनार होगा। और जैसे ही WhatsApp ने सेमिनार का नाम लिया मेरी टोन बदल गई, सर आज तो नहीं, अब तो कई सारे काम है, आज मैं बहुत अगली बार करेंगे ना। WhatsApp ने एक भी नहीं सुना और एट लास्ट WhatsApp मुझे उस सेमिनार में उठाकर ले गए, बुलाकर नहीं। हेलो, इस चीज को बुलाकर लाने से कोई नहीं आएगा सर, 10 लोगों को बुलाओगे 2 भी नहीं आएंगे, और उठाकर 10 के 10 को लाया जा सकता है। WhatsApp मुझे सेमिनार में उठाकर ले गए और मैं पीछे बैठा, मैं घड़ी देख रहा कब खत्म हो, अपने घर जाएं, जाके कुछ घर